हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर 6 चल रहा है। चैप्टर 6 में मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम और न्यूट्रिशन सिस्टम पढ़ा दिया। अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ाना है। लाइक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, अगर हम इसको ब्रेक करें वर्ड को तो क्या आ रहा है इसके अंदर? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके जाना। अब देखिए लिखा, ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ह्यूमन बींग्स हैं लाइक अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनको भी क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है, रेगुलर ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ये पूरी चीज़ जो होती है किसी सिस्टम के अंदर होती है, उस सिस्टम का नाम क्या होता है? उस सिस्टम का नाम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ह्यूमन बींग कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट से बना होता है ये। फर्स्ट क्या है? हार्ट। दूसरा क्या है? आर्टरीज एंड वेन्स। थर्ड वन इज ब्लड एंड लिम्फ। हार्ट क्या काम करता है? हार्ट क्या काम करता है? एक पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन मतलब जैसे अगर आप किसी टायर में हवा भरते हैं तो आप किसी पंप का यूज़ करते हैं ना, और पंप क्या काम करता है? वो पंप काम करता है जो टायर के अंदर हवा भरने का। तो वैसे ही जो हार्ट होता है वो काम हमारी बॉडी में कैसे काम करता है? एक पंपिंग ऑर्गन का। और ये हार्ट क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर? ये पंप करता है ब्लड को हमारी पूरी बॉडी के अंदर। आर्टरीज एंड वेन्स, वेन्स क्या होती हैं? ये ब्लड वेसल काम करती हैं। ब्लड एंड लिम्फ क्या करते हैं? ये सर्कुलेटरी मीडियम होते हैं, इसके थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेशन होती है। ये हार्ट का डायग्राम है। हार्ट वर्किंग ऑफ हार्ट, हार्ट कैसे काम करता है? सबसे पहले मेन फंक्शन है लंग्स का। मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स बताया था, जिसने वीडियो नहीं देखी वो लास्ट पार्ट देख लेगा वीडियो का। लंग्स में कैसे काम करता है जब हम इनहेल करते हैं, जब हम एक्सहेल करते हैं, कैसे हमारा डायफ्राम काम करता है, कैसे फ्लैट होता है, कैसे वो वर्क करता है। मैंने सेकंड वीडियो में पूरा बता रखा है लंग्स का वर्क कैसे होता है। हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो काम क्या होता है, ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर। सबसे पहले ब्लड, और सबसे पहले लंग्स क्या करते हैं? लंग्स एयर लेके आते हैं। एयर कौन सी होती है? वो ऑक्सीजनेटेड एयर होती है, हमारी जो जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है। उसने पहले इनहेल करा हमारे लंग्स ने। तो सबसे पहले जो ब्लड होता है लंग से निकलता है, और ये कहाँ ट्रैवल करता है? प्लूमेंट्री वेन के अंदर। और इस वक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे पास। तो सबसे पहले वो ब्लड कहाँ जाता है? लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने के बाद वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? मेन आर्टरी में, जिसे हम कहते हैं रोटा। और उसके बाद वो ब्लड कहाँ जाता है? बॉडी ऑर्गन्स के अंदर। अभी क्या हुआ? 1 पार्ट साइकिल, आधा काम हुआ है हमारे हार्ट का। उसने सिर्फ ऑक्सीजनेट जो ब्लड था, जिसके अंदर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन थी, वही लंग से लेके बॉडी पार्ट तक लेके आया वो। और उसके बाद क्या होगा? बॉडी पार्ट में जितना भी ऑक्सीजन वाला ब्लड था सारा यूज़ कर लिया, जितने भी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन थी यूज़ कर ली। अब जो यूज़ करा उसने ब्लड, अब उसमें सारी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। अब बचा क्या उसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमसे क्या बोल सकते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बॉडी ऑर्गन से वो ब्लड निकलता है। निकलने के बाद 4 पॉइंट पे देखिए आप, यहाँ पे वो जाता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से निकलने के बाद हो जाता है प्लूमेंट्री आर्टरी के अंदर, और दोबारा फिर लंग्स के बाद। लंग्स के बाद जाता है और हम एक्सहेल कर देते हैं। तो ये प्रॉपर साइकिल होती है। सबसे पहले लंग्स के गया, फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एरोटा, बॉडी ऑर्गन, उसके बाद मेन वेन, उसके बाद प्लूमेंट्री आर्टरी एंड देन लंग्स। ओके स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछूं जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, कैसा ब्लड सर्कुलेशन होता है? वो होता है डबल सर्कुलेशन। 1 पार्ट यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड, सेकंड पार्ट डीऑक्सीजनेटेड। तो अगर मैं लिखूँ तो ये हो गया, ब्लड ट्रैवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। अगर डायग्राम आया था एग्जाम में आपका कि लंग्स का डायग्राम बनाना है, तो आप ये वर्किंग ऑफ लंग्स आता है तो आराम से ये बना सकते हैं आप। अगर आपके पास ज़्यादा ही मतलब आपकी ड्राइंग काफ़ी अच्छी है तो आप ये भी बना सकते हैं। आपके पास टाइम अच्छा है तो आप ये बना सकते हैं। तो आपने जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि वो प्लूमेंट्री वेन्स क्या करती है, मेन आर्टरी क्या काम करती है, मेन वेन्स क्या काम करती हैं, प्लूमेंट्री आर्टरी क्या काम करती है, अब उनको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं वो कैसे काम करती है। सबसे पहले जो प्लूमेंट्री सर्कुलेशन है वो क्या करती है? ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। जो प्लूमेंट्री का सर्कुलेशन है वो क्या काम करती है? उसने लंग्स से लिया, यहाँ पे उसने लिया और वापस जाके उसने लंग्स में दे दिया।
डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस रिटर्न कर दिया। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ, ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या करते हैं, ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। ये सिर्फ हार्ट से लंग तक लेके आता है एंड बैक टू द हार्ट। सेकेंड वाला क्या करता है, हार्ट से रेस्ट ऑफ बॉडी से एंड बैक टू द हार्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट में सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूँगा। अब यहाँ क्या बचा, ब्लड। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, हमारे यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम किस 3 पार्ट से बना होता है। हार्ट का मैंने बता दिया, पंपिंग ऑर्गन है। आर्टरी एंड वेन्स ने ब्लड वेसल से पूरा ट्रांसफ़र किया इधर से ब्लड को। थर्ड वन क्या बचा, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड क्या होता है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सॉलिड कंपोनेंट, एक होता है लिक्विड कंपोनेंट। ओके स्टूडेंट, जो सॉलिड कंपोनेंट होता है वो अपने होते हैं ब्लड कॉर्पुलस। इसके अंदर भी पार्ट होते हैं, एक होता है आरबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। तो जो आरबीसी क्या काम करते हैं, ये क्या करते हैं, कैरी करते हैं गैसेस को। कौन कौन सी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन होती है और CO2 होती है। और सेकंड पॉइंट क्या है, कंटेन एचबी। एचबी यहाँ पे क्या है, हीमोग्लोबिन है। इम्पार्ट रेड कलर टू द ब्लड। जो हमारे ब्लड के अंदर रेड कलर होता है ना, जो रेड कलर दिखाता है, वो किसकी हेल्प से दिखाता है, आरबीसी। आरबीसी फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल्स की। दूसरा क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स क्या काम करती है, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। क्लोटिंग मतलब यहाँ पे जमाना। अगर जैसे मान लीजिए अगर आपकी शरीर में कहीं भी चोट लग जाती है, उससे खून निकलना आना शुरू हो जाता है, तो हम क्या देखते हैं, कुछ देर के बाद वो खून अपने आप रुक जाता है। तो कैसे रुकता है वो, हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं। ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, उनका काम होता है ब्लड क्लोटिंग करना, कि जहाँ पे भी खून लगा हो, खून निकल रहा हो बॉडी से बाहर, उस खून को जमा देना। ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर लिक्विड कंपोनेंट होता है, जो प्लाज्मा होता है, उसके अंदर WBC आ जाता है। WBC क्या करता है, WBC की फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड सेल। इसका क्या काम होता है, ये प्रोवाइड करते हैं बॉडी को डिफेंस बाय एंगल्फिंग द जर्म्स एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। जो जर्म्स होते हैं उनसे लड़ने की शक्ति देता है और एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करता है। जैसे अब कोरोना चल रहा है, कोरोना के टाइम पे अब जो वैक्सीन कर रही है, वैक्सीन क्या काम कर रही है, वैक्सीन क्या कर रही है, जो जर्म्स हैं उनसे लड़ेगी और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी हमारी बॉडी के अंदर। तो जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी वो तो एक्सटर्नल है, जो वैक्सीनेशन डलेगी। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर WBC अपने आप प्रेजेंट होने शुरू हो जाएंगे, जो उस कोरोना के वायरस से लड़ेंगे और हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और सेकंड पार्ट क्या है, ए येलो कलर फ्लूइड कंटेन 90% वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस। लाइक क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है, प्रोटीन होते हैं, उस प्रोटीन के अंदर क्या क्या होता है, एल्युमिनियम, ग्लोबुलिन, इनऑर्गेनिक मिनरल आयंस होते हैं। ये तो ब्लड था। और लिम्फ क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, ए येलोइश फ्लूइड एस्केप फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस कंटेन लेस प्रोटीन देन ब्लड। लिम्फ फ्लो फ्रॉम द टिश्यू टू द हार्ट असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। लिम्फ कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, लिम्फ फ्लो फ्रॉम द, एक मिनट, ये जो मैंने मार्क किया, लिम्फ फ्लो फ्रॉम द टिश्यूज टू द हार्ट असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। वर्ड डिस्ट्रॉय कर ख़त्म करता है, जर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है। नेक्स्ट आता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल हमारे पास 2 टाइप की होती हैं, एक होती है हमारी आर्टरीज, एक होती है हमारी वेन्स। आर्टरीज क्या होती है, कैरी करते हैं ऑक्सीनेटेड ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। कहाँ से, सिर्फ हार्ट से लेके बॉडी तक। पार्ट एक्सपर्ट्स एक्सेप्ट प्लूमेंट्री आर्टरीज। तो ये कहाँ से कहाँ कैरी किया इसने, हार्ट से लेके बॉडी तक। और इसका अपोजिट ब्लड क्या वेन्स क्या करती है, वेन डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, कहाँ से, बॉडी पार्ट से हार्ट के, एक्सेप्ट प्लूमेंट्री वेन। अगर मैं डायग्राम में आऊँ यहाँ पे, क्या देखेंगे, यहाँ पे लंग से यहाँ पे ऑक्सीजन थी हमारे पास, तो यहाँ पे ये आर्टरी है ऑक्सीनेटेड ऑक्सीजन के अंदर, और डीऑक्सीनेटेड के अंदर क्या है, हमारी वेन्स है। जो आर्टरीज होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करती है ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अंदर।
ये थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं और डीप सीटेड होती हैं। अब जैसे आप अपने हाथ को भी देखेंगे अभी, और हाथ की आप अपनी मुट्ठी बंद करेंगे, उसे टाइट करेंगे और सही से कस के पकड़ेंगे तो आपको अपने हाथों में नसें दिखेंगी। कुछ नसें होंगी जो मोटी होंगी, थिक होंगी, और कुछ नसें होंगी जो थिन होंगी। जो थिक वाली होंगी नसें, वो होंगी आर्टरीज। जो थिन वाली होंगी वो क्या होंगी, वेन्स। जो वेन्स होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, हम कलेक्टिंग वेसल बोलते हैं। आर्टरीज को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। और वेन्स को हम थिन बोलते हैं और लेस इलास्टिक बोलते हैं। और जो वेन्स होते हैं सुपरफिशियल एज कम्पेयर टू आर्टरीज होते हैं। तो सेम केस जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता है, हमारा हार्ट पंप करता है, और हमारी बॉडी इसके थ्रू क्या करते हैं, धीरे धीरे हम सांस लेते हैं और हमारी बॉडी डे बाई डे ग्रो करती है, राइट। अब ग्रो तो न्यूट्रिशन से करती है, पर अगर ब्लड ही फ्लो नहीं करेगा हमारी बॉडी के अंदर, प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं फ्लो करेगा तो नहीं करेगी। तो आप ऐसे मत कहना कि ग्रो नहीं करती हार्ट से। तो ऐसे धीरे धीरे सारे मतलब सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं। तो सेम केस ये हमारे प्लांट्स के अंदर भी होता है। प्लांट के अंदर भी अपने जो रूट होती हैं, रूट से वाटर लेते हैं, सनलाइट से, ऊपर से सनलाइट आती है। तो सारा प्रोसेस कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनता है। खाना जो बनता है, अब उसको भी जगह जगह सामान चाहिए होता है, तो उसके भी 2 पाथवेज होते हैं प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक क्या होता है, जाइलम होता है, दूसरा क्या होता है, फाइलम होता है। तो जाइलम क्या करता है, कैरी करता है वाटर को एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट। जाइलम क्या करता है, रूट से वाटर लेता है, मिनरल्स लेता है और पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है। और इसके अंदर कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं होती, कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं। बस फाइलम क्या करता है, ये कैरी करता है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट लेता है, कहाँ से लेता है, लीव्स से लेता है, जहाँ पे खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, वाटर की हेल्प से। स्टोमेटा में मैंने चैप्टर में बताया हुआ था आपको, ऊपर फोटोसिंथेसिस बताया हुआ मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर, अगर वो नहीं देखा वो भी देख लेना। अदर पार्ट ऑफ प्लांट के अंदर इसके अंदर एनर्जी यूज़ होती है, यूज फ्रॉम ATP। ओके, अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट में से जो वाटर निकलता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अगर आपको इसका एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो आपके घर में आसपास कहीं प्लांट होंगे, तो उसकी एक सिंगल लीफ लेना, तो सिंगल लीफ को आप उसको पॉलीथीन में रैप कर देना। रैप करने के बाद आप 4-5 घंटे बाद देखेंगे जो आपकी जिसमें आपने लीफ को रैप किया था पॉलीथीन के अंदर, तो जो उस पॉलीथीन के ऊपर वाटर वेपर्स आ जाएंगे। वो क्यों आ जाएंगे, वो किसकी पहले तो क्यों आ जाएंगे, वो इसलिए आ जाएंगे क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपिरेशन हुआ है। ओके, इसमें ये लिखा हुआ है, ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। जो प्लांट का बाहर पार्ट खुला होता है, एरियल पार्ट होता है, वहाँ से लॉस ऑफ वाटर होता है। तो आपको दिख जाएगा कैसे ट्रांसपिरेशन हुआ। इसके फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग पुल। ये किसके फंक्शन बता रहे हैं, जाइलम और फाइलम के फंक्शन बता रहे हैं। हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट, वो प्लांट के जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करने का काम करती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम फूड फैक्ट्री टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस होता है लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। और जो ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है ट्रांसपोर्ट करना फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो आज इतना ही करते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, इस फंक्शन को परफॉर्म करने को क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये 3 पार्ट से बना होता है, हार्ट, आर्टरी एंड वेन्स एंड ब्लड एंड लिम्फ। हार्ट क्या करता है, पंपिंग ऑर्गन होता है, पंप करता है। आर्टरी एंड वेन्स क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड एंड लिम्फ क्या करता है, ये सर्कुलेटरी मीडियम होता है जिसके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर मिनरल्स ट्रैवल करते हैं। मिनरल्स हो गए, आयंस हो गए, ये मैंने फंक्शन बताया। लंग्स से उसमें पहले लेता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और रोटा के थ्रू बॉडी ऑर्गन्स में। ये जो मेरा राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है फिगर की, इसके अंदर क्या है, सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और लेफ्ट हैंड साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ब्लड ट्रैवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। एक कंप्लीट साइकिल में कितनी बार ब्लड ट्रैवल करता है, 2 बार करता है, ट्वाइस। उसके बाद मैंने ब्लड बताया, ब्लड 2 पार्ट के होते हैं, सॉलिड कंपोनेंट, लिक्विड कंपोनेंट। आरबीसी क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल। ब्लड प्लेटलेट क्या काम करते हैं, जो ब्लड
फ्लोटिंग होती है हमारे बॉडी के अंदर, उसके काम आता है WBC क्या होता है, वाइट ब्लड सेल। लिम्फ क्या काम करता है, लिम्फ फ्लो फ्रॉम द टिश्यू टू द हार्ट असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। ब्लड वेसल टू टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज क्या होती हैं, थिक होती है, इलास्टिक होती हैं। वेन्स क्या होती है, थिन होती हैं, लेस इलास्टिक होती हैं। ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट में। वेन्स क्या होती हैं, डीऑक्सीनेटेड होती हैं और बॉडी पार्ट से पूरे हार्ट में लेकर जाती हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है सेम प्रोसेस प्लांट के अंदर भी होता है, पर उसके अंदर जाइलम और फाइलम होते हैं। जाइलम क्या करता है, वाटर कैरी करता है, मिनरल कैरी करता है रूट से पूरे प्लांट के अंदर। फाइलम क्या करता है, जो खाना बनाए, जो फूड बनाए फ्रॉम लीफ से पूरे प्लांट में लेके जाता है। जाइलम में कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती, यहाँ पे एनर्जी यूज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जहाँ पे लीव्स में से वाटर वेपर्स निकलते हैं। ओके, लॉस ऑफ वाटर कह देते हैं हम उसे, फंक्शन हो गए। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर दूसरा कोई चैप्टर चाहिए, कोई टॉपिक चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं वो उसकी वीडियो बना दूँगा। थैंक यू गाइस।